फैक्टर का तो हर नंबर को तो वन हर नंबर का फैक्टर होगा, वन हर नंबर का फैक्टर होगा। हम तो हमें पता है, हमें समझ आ गया फैक्टर वो नंबर जो स्पेशल प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर के फैक्टर्स लिया 12 दिया 1 into 12 फैक्टर है ही नहीं हमारे माइंड में, बस प्रोडक्ट में लिखना है दो नंबर की। 30 भी है, वो दोनों नंबर हमेशा उसके फैक्टर ही आ रहे हैं। 3 भी है, 10 सारे फैक्टर हमने कवर कर लिए 30 के, तो सारे फैक्टर 30 का और टॉपिक है वो थोड़ा स्पेसिफिक है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है। करूंगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डेट यूज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों यूज करना होता है, वही हमें हमने लिखा था, ऐसे लिखा था इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर। 12 को भी नहीं इसी वे में लिख ही नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि 30 is equal to 2 into 3 into 5 और ये तो यूनिक नहीं देख। हेलो क्लास 10, तो आज है आपके चैप्टर 1 रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सभी मेजर कॉन्सेप्ट। जितने भी आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सरसाइज 1.1 तक जो यूज होने वाले हैं, हम सभी कॉन्सेप्ट्स को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। मेजर कॉन्सेप्ट्स जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एलसीएम एंड एचसीएफ। हम स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, इसको समझते हुए आप समझ जाएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और उसी के थ्रू हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। मेजर तो यही आएंगे आपके क्वेश्चंस, यहीं से आएंगे, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए फिर पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक से, प्राइम फैक्टराइजेशन। मैथमेटिक्स में जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आता है आपके आगे, आपको ट्राई करना चाहिए उसको पूरी तरह से समझने का, और पूरी तरह से समझने के लिए आप टॉपिक को ब्रेक कर लीजिए, अपने लिए चीजों को इजी बनाइए। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है तो प्राइम का मतलब हमें पता है प्राइम नंबर से आ रहा है, बट पहले फैक्टराइजेशन को देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन लिखा है तो इसको समझते हैं। इसको अगर हम थोड़ा और ब्रेक करें तो इसमें से हमें एक वर्ड मिल रहा है फैक्टर, जो हमें क्लियर है, हम काफी 6-7 क्लास से ही करते आ रहे हैं। फैक्टर वर्ड यूज बहुत बार होता है आपके लिए, तो फैक्टर से स्टार्ट करेंगे ना कि फैक्टर का मीनिंग क्या है और कैसे फैक्टर से हम फैक्टराइजेशन तक आ सकते हैं, कैसे फैक्टर से हम फैक्टराइजेशन तक आ सकते हैं। तो फैक्टर से स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमें फैक्टर निकालने किसी नंबर के, एक नंबर लिख लेते हैं हम यहाँ पर आपके लिए कि नंबर है 4, कि मुझे 4 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स तो वो नंबर होते हैं ना जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो 4 के फैक्टर्स कौन हुए? 4 का फैक्टर 1 ऑफ कोर्स, 4 का फैक्टर 1 तो होगा ही, 4 का फैक्टर 2 भी होगा, 2 भी डिवाइड करता है 4 को, 4 का फैक्टर 4 खुद तो होगा ही। तो हमने 4 के फैक्टर्स लिख लिए 1, 2 एंड 4। ऐसे हम एक दूसरा नंबर ट्राई कर लेते हैं 8। हमने एक नंबर 8 लिया कि हमें 8 के फैक्टर्स देखने हैं। फैक्टर्स मतलब वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हो, जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हो। 1 डिवाइड करेगा, 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है ना, तो 1 हर नंबर का फैक्टर होगा, 1 हर नंबर का फैक्टर होगा। तो 1 डिवाइड कर रहा है, 1 है इसका फैक्टर। 8 का फैक्टर 2 भी है, 8 को 2 भी डिवाइड कर रहा है। 8 का फैक्टर 4 भी है, और 8 का फैक्टर 8 खुद तो होगा ही। तो हमने 8 के फैक्टर्स लिख दिए 1, 2, 4 एंड 8। 1, 2, 4 एंड ये सभी इसके फैक्टर्स हैं। 2 एग्जांपल में हम फैक्टर समझ भी गए हैं, और 2 एग्जांपल्स में हमने ये भी देख लिया है कि जो नंबर होता है 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, और वो नंबर खुद का फैक्टर हमेशा होगा। 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, तो हमने 4 के लिखे हैं फैक्टर, 8 के लिखे हैं। हम फैक्टर 9 के लिख सकते हैं कि अगर 9 है, 9 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 है 9 का फैक्टर, 1 डिवाइड कर रहा है 1, अब तो हमें पता है सभी का फैक्टर होगा। देन 3 डिवाइड कर रहा है, देन 9 डिवाइड कर रहा है, 1 3 है 9। ये हमने फैक्टर्स लिखे हैं। तो बेसिक ये वर्ड हमारा फैक्टर हमें समझ आ गया। फैक्टर वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। एक और नंबर लिख लेते हैं, 12 लिख लेते हैं। जो हमने 12 लिखा है, इन 12 के फैक्टर्स देखते हैं। हमने एक नंबर लिखा 12, और हम 12 के फैक्टर्स देखते हैं। 12 का फैक्टर 1 ऑफ कोर्स, 12 का फैक्टर 1 ऑफ कोर्स, 12 को 1 तो डिवाइड करेगा ही, 1 तो सबको डिवाइड करता है। 12 का फैक्टर 2 भी है, 12 का फैक्टर 2 भी है, 12 का फैक्टर 3 भी है, 12 का फैक्टर 3 भी है, 12 का फैक्टर 4 भी है, 12 का फैक्टर 6 भी है, क्योंकि ये सभी नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। नंबर खुद का फैक्टर हमेशा होता है। 12 का फैक्टर 12 भी है, तो हमने सभी 12 के फैक्टर्स लिख दिए।
इन सभी फैक्टर्स को मैं ध्यान से देखूं तो इनमें कुछ फैक्टर्स अलग हैं, इनमें कुछ फैक्टर्स अलग हैं, जैसे कि नंबर 3, जैसे कि नंबर 3 ये जो फैक्टर है ये प्राइम नंबर लिखा है ना, ये तो प्राइम नंबर होता है, तो ये प्राइम नंबर लिखा है, मतलब ये वाला जो है ये इसका प्राइम फैक्टर है, तो ये इसका प्राइम फैक्टर है क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 12 प्राइम नंबर है? नहीं। मतलब ये तीनों नंबर इसके कैसे फैक्टर है? कॉम्पोजिट फैक्टर। और यहीं से जब भी हम एक टॉपिक को पिक करके चलते हैं बाकी टॉपिक सामने आने लगते हैं। हमने फैक्टर से स्टार्ट करा था, हमें प्राइम फैक्टर दिखा, हमें कॉम्पोजिट फैक्टर दिखा, हमें कॉम्पोजिट फैक्टर दिखा कि ये प्राइम फैक्टर है, ये कॉम्पोजिट फैक्टर है। जो प्राइम नंबर्स होंगे वो प्राइम फैक्टर बन जाएंगे, जो कॉम्पोजिट नंबर होंगे वो कॉम्पोजिट फैक्टर बन जाएंगे। नंबर टू क्या होता है? प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। इसके लिए हमें प्राइम नंबर की करेक्ट डेफिनेशन आनी चाहिए, प्राइम नंबर की करेक्ट डेफिनेशन। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो क्या होती है? जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, वन एन नंबर इटसेल्फ। तो वन एन नंबर इटसेल्फ, हाँ इसके भी दो ही फैक्टर है, 1 है और 2 है, तो ये तो प्राइम नंबर हो गया हमारा। तो 2 तो प्राइम नंबर है, वैसे भी स्पेशल प्राइम नंबर है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम ने इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुत बार बोर्ड एग्जाम ने इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, पूछते हैं 2 पे, क्योंकि जनरली हम ग्रैब नहीं करते। 2 भी प्राइम नंबर है, डेफिनेशन से प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर होते हैं, तो 1 और 2। और ये स्पेशल प्राइम नंबर है। स्पेशल प्राइम नंबर कैसे है? एक तो ये है इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि इसके बाद जो भी इवन नंबर होता है वो खुद 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, और जब वो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नंबर कैसे होगा? तो एक तो ओनली इवन प्राइम नंबर होता है, और दूसरी स्पेशल बात इसके लिए कि ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। डेट मीन्स 1 प्राइम नंबर ही नहीं होता है, 1 तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। अगर आपने डेफिनेशन सही समझी है, अगर आपने डेफिनेशन ही गलत समझी है कि वो नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ 1 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 खुद से डिवाइड हो रहा है, बट हम इस तरह से इस डेफिनेशन को याद नहीं रखते। हम याद रखते हैं प्राइम नंबर्स वो नंबर है जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, जिनके दो फैक्टर्स, 3 के दो फैक्टर है 1 एंड 3, 2 के दो फैक्टर है 1 एंड 2, 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 का तो एक ही फैक्टर है, डेट इज 1। तो 1 प्राइम नंबर तो नहीं है, 1 प्राइम नंबर तो नहीं है, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो क्या ये होगा कॉम्पोजिट नंबर? नहीं। हमें ये गलत इंफॉर्मेशन जो अधिकतर रहती है ये भी नहीं चाहिए, 1 प्राइम नंबर नहीं, और ऐसा भी नहीं कि कोई नंबर प्राइम नहीं है तो वो कॉम्पोजिट है। 1 के केस में ये बात गलत हो जाती है, इसलिए कॉम्पोजिट नंबर की भी हम डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर रखेंगे, कॉम्पोजिट नंबर की भी हम डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर रखेंगे। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नहीं कि जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है। वो डेफिनेशन सही हो सकती है एक्सक्लूडिंग 1, जब हम 1 को नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, तब वो डेफिनेशन सही हो जाएगी, बट अगर आप एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं 1 को तब नहीं। तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 1 का तो एक ही फैक्टर था, वो 1 खुद था, इसलिए ये उसकी डेफिनेशन में नहीं आता है। ये प्राइम नंबर भी नहीं होता है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं। ये दोनों चीज बार बार पूछी गई है 1 और 2 के बारे में स्पेशल। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ओनली 1 प्राइम नंबर है। और यहीं से आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, यहीं से आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, विच हैव 2 फैक्टर्स, विच हैव 2 फैक्टर्स। और यहीं से हमें कॉम्पोजिट नंबर की भी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। और अगर हमें यही बोलना है कि जिसको 1 से और खुद से डिवाइड होता है तब हम 1 को एक्सक्लूड करेंगे, तब वो डेफिनेशन सही हो जाती है, बट नॉर्मली इसको यूज करेंगे हमेशा प्राइम नंबर विच हैव 2 फैक्टर्स
composite numbers which have more than two factors, which have more than two factors. तो यही हमने फैक्टर के साथ साथ प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन सीख ली, जो बोर्ड एग्जाम में जब टफ क्वेश्चन आएगा तब यूज होती है। बट हमें सीखना फैक्टराइजेशन था, हमें सीखना तो फैक्टराइजेशन था, तो फैक्टराइजेशन को समझते हैं ना, तो हमें फैक्टराइजेशन सीखना था। फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है किसी भी नंबर के फैक्टर्स ही फाइंड करना, बट ऐसे नहीं जैसे अभी हमने किया है। हम तो गेस करा ना कौन इसको डिवाइड करेगा, नहीं, एक और वे होता है हमारे पास। कैसे? एक नंबर लिखते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 12, फॉर एग्जाम्पल 12, हमने एक नंबर लिया 12, हमें 12 को दो या उससे ज्यादा, अभी दो में देखते हैं कि 12 को दो नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, 12 को दो नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, तो मैं उसको लिख सकता हूं 1 इंटू 12। सबसे सिंपल वाला पिक करता हूं कि मैं उसको लिख सकता हूं 1 इंटू 12। मैं 12 को लिख दिया 1 इंटू 12, दो नंबर के प्रोडक्ट में। और किसी वे में लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, मैं 12 को लिख सकता हूं 2 इंटू 6। मैं 12 को लिख सकता हूं 2 इंटू 6। मैं 12 को लिख सकता हूं 3 इंटू 4। जब भी मैं 12 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख रहा हूं, आप ध्यान से देख रहे होंगे जो नंबर्स आ रहे हैं वो उसके फैक्टर्स ही हैं। जैसे कि 1, जो 1 आया ये इसका फैक्टर है, 12 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है। इसी प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये जो हमने कर रखा है यही फैक्टराइजेशन है, क्योंकि फैक्टराइजेशन से हम फैक्टर फाइंड करते हैं। अगर मैंने 12 को देख लिया, 12 को मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 3 भी उसका फैक्टर है, 4 भी उसका फैक्टर है। और जब हमने सारे वे लिख दिए कि 12 को प्रोडक्ट में कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ, ये सभी फैक्टर नहीं कवर हो गए 12 के। 12 का फैक्टर 1 कवर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, सारे फैक्टर कवर कर लिए। एक और नंबर में ट्राई कर लेते हैं ना, 30 में ट्राई करते हैं कि हमने एक नंबर लिया है 30 और उसको ट्राई कर रहे हैं। अभी बस हम प्रोडक्ट में लिखने का ट्राई कर रहे हैं, फैक्टर है ही नहीं हमारे माइंड में, बस प्रोडक्ट में लिखना है दो नंबर के। तो मैंने इसको लिख दिया 1 इंटू 1 इंटू 30, 1 इंटू 30। जैसे लिखा मुझे वही समझ आ गया, ये जो नंबर लिखा है 1 और ये जो नंबर लिखा है 30, दोनों इसके फैक्टर हैं। 30 का फैक्टर 1 भी है, 30 भी है। और किसी वे में ट्राई करता हूं, बस प्रोडक्ट में लिखना चाह रहा हूं कि और कैसे लिख सकता हूं मैं 30 को। मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 30, 2 भी 30 का फैक्टर है, 15 भी। देख लीजिए, 2 से डिवाइड करके देखिए, 15 से डिवाइड करके देखिए, 1 से देखिए, 30 से देखिए, सभी फैक्टर आ रहे हैं। जब भी मैं किसी नंबर को प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दे रहा हूं, जब भी मैं किसी नंबर को प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दे रहा हूं, वो दोनों नंबर हमेशा उसके फैक्टर से आ रहे हैं, वो दोनों नंबर हमेशा उसके फैक्टर ही आ रहे हैं। 3 भी है, 10 भी है। अगर मैं जब भी किसी भी नंबर को दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दूं, वो दोनों नंबर, या जब उससे ज्यादा भी लिख दूंगा, आप वाला भी लेंगे एग्जांपल, वो सभी उसके फैक्टर है। और अगर मैं ऐसा करते रहूं, मैं सारे फैक्टर कवर कर ले रहा हूं, 1 कवर किया, 2 कवर किया, 3 भी कर लिया, 5 भी कर लिया, 6 भी कर लिया, 10 भी कर लिया, 15 भी कर लिया, तो लगभग मैं 30 के सारे फैक्टर ही कवर कर लेता हूं। कोई फैक्टर रहा है क्या हमारे से? आई गेस नहीं रहा होगा। सारे फैक्टर हमने कवर कर लिए 30 के, तो सारे फैक्टर 30 कवर हो गए। यहां पर ऐसी 12 के सारे फैक्टर कवर हो गए थे। इसी प्रोसेस को हमने फैक्टराइजेशन बोला है कि आप कोई भी नंबर लीजिए, आप कोई भी नंबर लीजिए, अगर आप उस नंबर को बाकी नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख देंगे तो वो नंबर जो गिवन नंबर था, जो आपने लिया था, उसके फैक्टर्स होंगे। ये प्रोसेस फैक्टराइजेशन है, ये प्रोसेस फैक्टराइजेशन है। बट हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा स्पेसिफिक है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है। जब वो प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है, मतलब जो आपने फैक्टराइजेशन किया है उसमें जो नंबर आए हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स नहीं है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है। इसमें भी कुछ ऐसे हो रहा था, प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, ये प्राइम है। मेरे को दोनों नंबर्स प्राइम चाहिए, दोनों, या अगर उससे ज्यादा नंबर भी आ रहे हैं तब मैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलूंगा। तो अगर मुझे 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है
तो मुझे बस प्राइम नंबर चाहिए यहाँ पर, और इसके लिए हम वही प्रोसेस करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड हमें क्लास 7th 8th से सिखाना स्टार्ट कर देता है, और जनरली हम एलसीएम से बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं। मैं 30 को डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा, मैं 30 को डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, डेट इज 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगा, हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है, 2 1 2 1 यहाँ आ जा रहा है, 2 5 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में ऑड नंबर आ गया, 3 से चेक करूंगा, हाँ 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 5 15। अब 3 से डिवाइड नहीं होता, नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 5 ओनली, 5 1 5। तो 30 को मैंने ऐसे डिवाइड करा, अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 3 6 6 5 30। तो ये है 30 को ऐसे फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया है। बट इस बार आप देखेंगे जब मैं 30 को लिख रहा हूं 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, इस बार जो फैक्टराइजेशन हुआ है, फैक्टराइजेशन ये भी है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, बट इस बार जो मेरा फैक्टराइजेशन है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तीनों नंबर जो लिखे हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। आना हमें फैक्टराइजेशन भी चाहिए, ये नहीं यहीं से स्टार्ट कर दिया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि ये फैक्टराइजेशन था, इनमें से मैं कौन सा पिक कर रहा हूं जो प्राइम फैक्टराइजेशन है। और कोई ट्राई करना प्राइम फैक्टराइजेशन, और कुछ नहीं मिलेगा, अभी आगे डिस्कस करना है हमें। यूनिक होता है ये यूनिक होता है। आप और किसी नंबर्स में 30 को एक्सप्रेस नहीं कर सकते अगर वो प्राइम नंबर ही हो तीनों। अभी उसको फंडामेंटल थ्योरम में समझेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। एक बार 12 का देख लेते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन, एक बार 12 का देख लेते हैं कि 12 का अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही है तो पहले मैं 12 को सिंपली डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हो जा रहा है तो उससे ही डिवाइड करूंगा, 2 6 12, दोबारा 2 से हो रहा है उससे ही डिवाइड करूंगा, 2 3 6, अब 2 से नहीं अब 3 से हो रहा है, 3 1 3, 3 1 3, 2 2 4, 4 3 12। तो मतलब 12 को मैं लिख सकता हूं, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। कैसे? प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करके 12 भी आ रहा है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो फाइनली ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें कोई भी नंबर मिलता है हम उसको ऐसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर से ही ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो, और जितनी सभी बातें हमने इन्हें समझते हुए सीखी है, हमने सभी कंपाइल करके आपको बस एक पेज में दिखा दिए। तो जितना हमने सभी समझा था, जैसे कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर का मतलब क्या होता है? इट मींस एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। कुछ एग्जांपल भी दिए हैं कि 12 को कैसे लिख सकते हैं अलग अलग वे में, ये सभी उसके फैक्टर्स आ रहे हैं, ये सभी फैक्टराइजेशन है। बट स्पेसिफिकली जब क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में, या जब हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन को ही क्यों यूज करते हैं, ये भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में सीखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे हमने 12 को अभी एक्सप्रेस करना सीखा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 को मैं 2 गया 2 भी लिख सकता हूँ, पावर्स में यूज करते हैं जब एलसीएम कॉन्सेप्ट लेंगे, बट हाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेम थिंग आप दोनों लिख सकते हैं। तो हमने 12 का एग्जांपल दिखा है, फिर हमने कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर की जो परफेक्ट डेफिनेशन होती है वो लिख दिया आपने, या तो आप 2 फैक्टर्स और मोर देन 2 फैक्टर्स बोले, या ये बात ही मेंशन कर दीजिए कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 लेंगे तो 1 हट ही जाएगा लीक से, 1 हमें पता है नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। हमने 2 भी सीखा था, स्पेशल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ओनली इवन प्राइम नंबर। तो फिर हमने कुछ कॉम्पोजिट नंबर के एग्जांपल दिए हैं, और प्राइम नंबर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 डेट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। और ये माइनस नहीं, हमने ऐसे एरो बनाया चाहा है आपके लिए, ये माइनस नहीं, हमने आपके लिए एरो बनाना चाहा है। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 डेट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, या तो 1 डिवाइड करेगा उसको या वो खुद डिवाइड कर देगा। कॉपी कर लो सभी इसको, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉपी कर लिया आपने? चलिए
फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया है, हमने कुछ ऐसे एक्सप्रेस किया था 12 और 30 को, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे सभी नंबर्स को करेंगे, करना ही पड़ेगा जब जब क्वेश्चन उस रिस्पेक्ट में आएगा। अभी हमने 12 और 30 को किया है, 12 को कुछ ऐसे लिखा है, 30 को कुछ ऐसे लिखा है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब से जब भी हम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, जब भी हम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों यूज करना होता है, वही हमें ये थ्योरम सिखाएगी। जैसे 12 को हमने जब प्राइम फैक्टर्स में लिखा था, कुछ ऐसे लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 30 को हमने लिखा था 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6, 6 5 30, 2 2 4, 4 3 12। कि हमने कुछ ऐसे लिखा था इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, ये जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है ये यूनिक होता है, ये यूनिक होता है। यूनिक का मीनिंग हमेशा मैथ्स में होता है कि वो इकलौता ऐसा एक वे है जिसमें आप उस चीज को कर सकते हैं, और कोई वे नहीं है। ठीक वैसे जैसे आपने क्लास 9th में कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई का सिस्टम सीखा है कि जो एक्स वाई पॉइंट होता है वो ग्राफ में यूनिक होता है, मतलब 4,3 जब किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा वो पॉइंट यूनिक होगा। 4,3 पूरे कार्टेशियन प्लेन में एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो यूनिक का मीनिंग होता है। मतलब और कोई वे नहीं है उस चीज का। मतलब 30 को मैं और किसी वे में लिख ही नहीं सकता हूं, उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में 12 को भी नहीं लिख सकता हूं। वही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिखाती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलती है किसी भी नंबर को अगर आप उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, वो जो लिखा हुआ होगा वो यूनिक होगा। आप 12 को और किसी वे में लिख ही नहीं सकते हैं। आप ट्राई करके देखिए ना, आप बोलेंगे नहीं मैं तो 12 को क्या लिख दूंगा 4 इंटू 3, मैं तो 12 को क्या लिख दूंगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 लिख ही नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि 4 3 12 ये फैक्टराइजेशन है, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है ना। 12 में ये मेरा जो है 4 आ गया है, ये तो प्राइम नंबर ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। आप 12 को बोल दो 6 इंटू 2, तो 6 दोबारा प्राइम नंबर नहीं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो आप जितना ट्राई करो आप कहीं ना कहीं उसमें कॉम्पोजिट नंबर डाल दोगे, कॉम्पोजिट नंबर नहीं डालोगे, तीनों नंबर प्राइम ही रखोगे, आप हमेशा यहीं आके रुकोगे कि 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। हाँ, किसी के माइंड में ये आ सकता है कि सर मैं 12 को ऐसे लिख दूंगा 2 इंटू 3 इंटू 2, कि 2 3 6, 6 2 12, तो ये भी तो सही लिखा है और ये तो यूनिक नहीं है, देखने में अलग दिख रहे हैं मेरे को साफ साफ। और जैसे ही कोई ये बोलेगा तब तो दूसरा बच्चा तुरंत बोलेगा सर मैं 12 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 3 6 6 12 हो रहा है। और ऐसे फिर आप 30 में भी करने लगेंगे कि 30 को भी लिखिए ऐसे, एक बार पहले 3 को पहले लिखिए, 2 लिखिए, 5 लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। 30 में आप 5 पहले ले आइए, 2 बाद में, 3 बाद में, और बिल्कुल सही है, सभी को मल्टीप्लाई करके 30 आ रहे हैं, सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो यही हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसने तो हमारी यूनिकनेस को खराब कर दिया, इसने तो हमारी यूनिकनेस को ही खराब कर दिया। इसलिए जब भी हम फंडामेंटल थ्योरम लिखते हैं या उसका यूज करते हैं, हम एक चीज अपने माइंड में रखते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, बट उसके लिए हमें कंडीशन एक ये अप्लाई करनी होती है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें ऑर्डर मैटर ना करे, उसमें ऑर्डर मैटर ही ना करे। मतलब मैं इन चीजों को सेम मान रहा हूं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख दो, या 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, नंबर आगे पीछे हो जा रहे, तब तो एक ही आंसर है। तो ये थ्योरम ही बोल देती है ऑर्डर मैटर ना करे। और वैसे भी आपको पता है आप ये कैसे लिख पा रहे हैं, किस प्रॉपर्टी से, कमेंट कर दीजिएगा कि आपने किस प्रॉपर्टी से 12 को ऐसे भी लिख लिया, ऐसे भी लिख लिया, ऐसे भी लिख लिया। क्लास 8 में ही सीख जाते हैं आप ये प्रॉपर्टी। तो किस प्रॉपर्टी से लिख पा रहा हूं, बट अभी मेरे को है कि मैं उनका ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा है मेरे लिए, तब ये सेम है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दो चीज को यूज करती है, या तो बोल देती है ऑर्डर मैटर ना करे,
जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ये तीनों चीज सेम है तो मैंने इसको ले लिया, तीनों चीज सेम है इसको ले लिया, या वो बोल देता है जो प्राइम फैक्टर्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, जो प्राइम फैक्टर्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। करना भाई 2, 2 और 3 को सबसे पहले 2 लिखोगे, फिर 2, फिर 3 लिखोगे। करना जरा 2, 3 और 5 को सबसे पहले 2 ही लिखो, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, सबसे पहले 2 ही लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा। तब मैं ये वाला तो नहीं लिख पाऊंगा, तब मैं ये वाला तो नहीं लिख पाऊंगा, इसमें ये नहीं लिख पाऊंगा, इसमें ये नहीं लिख पाऊंगा। तो या तो मान लो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसलिए जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर आप करेक्ट वे से कर रहे हैं, आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेते हैं 2, फिर 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे आप। वो मेथड भी हम इसीलिए करते हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में ही ढूंढेंगे। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में ही देखेंगे तब वो बिल्कुल यूनिक हो जाते हैं, तब वो जो नंबर गिवन है वो बिल्कुल यूनिक हो जाता है, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होता है। और यही बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो हम स्टार्ट से कर रहे हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी वजह से हम इसे एचसीएफ, एलसीएम और ढेर सारे कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। बस वो ऑर्डर यूनिक नहीं होता, या तो ये मेंशन कर लीजिए या मेंशन कर लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर में ही रखना है। एनसीईआरटी दोनों तीनों डेफिनेशन दिखाता है, ये भी एनसीईआरटी की करी डेफिनेशन है, ये भी, और असेंडिंग ऑर्डर वाली भी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसको यहाँ मेंशन नहीं किया, बट आपको आनी चाहिए हमेशा। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक except for the order of its factor, except for the order of its factors। बस ऑर्डर नहीं लेना है आपको, फिर वो यूनिक है। जैसे 30 को आप 2 into 3 into 5 लिखो, यूनिक है। 1771 को जब आप खुद से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, खुद से ही करनी चाहिए, ये चीजें डायरेक्टली लिख के फायदा नहीं है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। 7 into 11 into 23 ये सभी आपके कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। बस ऑर्डर मत मैटर करेगा यहाँ पर। अब 2, 3, 5 को ऐसे बोल दीजिए 5, 2, 3 है, अलग हो गया, यूनिक नहीं, वो हमने डेफिनेशन में या अपने थ्योरम में ही क्लियर कर दिया है। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कॉपी कर ले सभी इसको। कर लिया आपने कॉपी? चलिए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हमने सीख लिया है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में जब अरेंज करेंगे वो यूनिक होगा, या जब उसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे वो यूनिक होगा। और बस हमें क्या नहीं देखना है, ऑर्डर को नहीं देखना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, या उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। ये था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। एक्सरसाइज 1.1 के लिए या कहीं ना कहीं चैप्टर का सबसे मेजर कॉन्सेप्ट एचसीएफ एंड एलसीएम। फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं आप, काफी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट एक नए कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है क्लास 10th में कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा और स्पेसिफिक नीड भी बढ़ जाती है कि हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम दोनों का बेसिक मीनिंग जान जाएंगे। हमें बेसिक मीनिंग तो आना ही चाहिए, जब बेसिक मीनिंग आएगा तभी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आप यूज कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला खुद भी डिराइव कर सकते हैं। हम आज की क्लास में फॉर्मूला खुद डिराइव करेंगे, पावर वाला। तो स्टार्ट करते हैं एचसीएफ से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही टर्म्स आ रही है, फैक्टर आ रहे हैं कॉमन, जो दोनों के लिए कॉमन होगा। हाईएस्ट मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ना। कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज 8 and 12, 8 and 12। मुझे एचसीएफ निकालना है, मुझे एचसीएफ निकालना है 8 and 12 का। तो दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। पहले मैं दोनों के फैक्टर से लिख के देख लेता हूं, पहले दोनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं। जैसे 8 है, 8 के फैक्टर लिख लेते हैं। 8 का फैक्टर 1 है, 8 का फैक्टर 2 है, 8 का फैक्टर 4 है, 8 का फैक्टर खुद 8 है। 8 का फैक्टर खुद 8 है। फैक्टर वो नंबर जो उसको डिवाइड करते हैं। ऐसे 12 के फैक्टर लिख लेते हैं, सारे फैक्टर लिख लेते हैं। 1 है, देन 2 है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, 12 फैक्टर है। हमने 8 के सारे फैक्टर्स मेंशन कर दिए।
हमने 12 के सारे फैक्टर मेंशन कर दिए। हमें क्वेश्चन ने बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो हमने फैक्टर्स लिखे। पहले तो कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर में कौन कौन आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है कि 2 ऐसा फैक्टर है जो दोनों का फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। 4 ऐसा फैक्टर है जो दोनों का फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। 1 भी ऐसा फैक्टर है जो दोनों का फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। हमें 3 कॉमन फैक्टर मिल गए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, 8 और 12 में। बट क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली या टॉपिक ने स्पेसिफिकली मेरे को बोला है कि कॉमन फैक्टर कौन से वाला चाहिए? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कौन है इसमें? 4। तो ये जो हमने 2 नंबर यहाँ पर मेंशन करे हैं, अगर मुझे इन दोनों नंबर का ही एससीएफ फाइंड करना है, मतलब 8 एंड 12 का, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 4। कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। कहीं ना कहीं 1 तो हमेशा ही कॉमन फैक्टर होगा। आप कोई भी 2 नंबर लीजिए, उनके फैक्टर हमेशा 1 होता है, तो वो उनका कॉमन फैक्टर भी होगा। तो 1 कॉमन फैक्टर हमेशा होता है। क्या 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जब उससे आगे मुझे कोई कॉमन फैक्टर ना मिले, आगे हम इसको यूज भी करेंगे कि 2 नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। आपकी एक्सरसाइज 1.2 इसी पे कहीं ना कहीं बेस है। इसी छोटी सी चीज से हम काफी क्वेश्चन प्रूव करते हैं कि जिनका एचसीएफ ही 1 आ रहा है, वो 2 नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं क्या? कमेंटेड डाउन। कमेंट करना कि ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसको पढ़ेंगे भी, यूज भी करेंगे। बट अगर आपको पहले से आता है, आप कमेंट कर दीजिए, बताइए हमें ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इनका एचसीएफ 1 होता है। अभी के लिए यहाँ हमारा एचसीएफ आया था 8 और 12 का 4। बस हमने अपना जो टर्म था उसको ब्रेक कर दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की टर्म से ब्रेक कर ली। फैक्टर का मीनिंग देखा, कॉमन देखा, हाईएस्ट पिक कर लिया। एक और में ट्राई कर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक और में ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि 15 एंड 20। 15 एंड 20 पहले तो मैं दोनों के फैक्टर से लिख लूंगा। मैं टर्म ब्रेक करके ही करूंगा हमेशा। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको इनके जो बेस्ट कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उन तक ले जाएंगे। तो 15 एंड 20 के अगर मुझे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखने, तो पहले तो फैक्टर लिखूंगा। 15 के लिखूंगा, 1 उसका फैक्टर है, 3 उसका फैक्टर है, 5 उसका फैक्टर है, एंड 15 खुद उसका फैक्टर है। ये हमने 15 के फैक्टर्स लिख दिए। हम 20 के फैक्टर्स हाँ लिख सकते हैं। 1 है, 2 है, 3 तो नहीं है, 4 है, 5 है। 5 के बाद 10 मिल जा रहा है मेरे को, 20 मिल जा रहा है। 1 एन नंबर इटसेल्फ तो हमेशा फैक्टर्स होते हैं, बार बार यूज कर रहे हैं हम काफी कॉन्सेप्ट्स में। तो अब मेरे को कॉमन फैक्टर देखने थे। कॉमन फैक्टर कौन आ रहे हैं? 1 ऑफ कोर्स आएगा ही, अभी हमने डिस्कस किया है। देन 5 आ रहा है, 5 दोनों का फैक्टर है, 5 दोनों का फैक्टर है। उसके बाद कोई मिल रहा है मेरे को ऐसा नंबर? नहीं। उसके बाद और कोई तो नहीं मिल रहा है। बट मुझे क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि कॉमन फैक्टर भी कौन सा दो, कॉमन फैक्टर भी कौन सा दो जो हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस बार आ जा रहा है मेरा 5। तो मैं बोल सकता हूं 15 एंड 20, 15 एंड 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 5। तो आपको कभी भी कोई नंबर्स मिले जिसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इससे सबसे पहले ये बेसिक मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं दोनों के फैक्टर्स लिख रहा हूँ, कहीं ना कहीं दोनों के फैक्टर्स लिख रहा हूँ, कॉमन फैक्टर पिक कर रहा हूँ, उसमें हाईएस्ट वाला पिक कर रहा हूँ। जब तक बेसिक मीनिंग नहीं आएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में आप नहीं जा पाएंगे। कितना ही याद करेंगे, कितने फॉर्मुले याद रख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको खुद याद रहेगा। सर आज की क्लास में देख रहे हैं आप खुद बनाएंगे इसका फॉर्मूला, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। अभी तक आपने डायरेक्ट याद कर रखा नहीं, आज की क्लास में आप खुद ही बनाएंगे उसको। तो एचसीएफ लिख दिया हमने 15 और 20 का 5, इस वाले में आया था 4। यही एचसीएफ है। एचसीएफ का बेसिक मीनिंग इतना ही है। एचसीएफ का बेसिक मीनिंग इतना ही है। अब एलसीएम ट्राई करते हैं ना, वर्ड टू वर्ड ब्रेक करेंगे। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले तो वो 2 नंबर ही देख लेते हैं जिनका मैं एलसीएम निकालना चाह रहा हूं, लाइक 3 एंड 4। 3 एंड 4। इस बार मेरे को लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। वर्ड ब्रेक करूं, सबसे पहले मल्टीपल पिक कर रहा हूं, तो पहले तो 3 के मल्टीपल्स ही लिखूंगा। 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9। 3 के मल्टीपल्स जो 3 कुछ मल्टीप्लाई करने से आ जा रहे हो, 3 में 1 मल्टीप्लाई करने से 3 आ जा रहा है, 2 मल्टीप्लाई करने से 6, 3, 9, 3 4 12। अब तक आप पैटर्न समझ ही गए हैं कि 3 4 12,
देन 15 आ रहा है, 18 आ रहा है, 21 आ रहा है, सो ऑन। ऐसे कितने इसके मल्टीपल्स होंगे? इनफाइनाइट। कितने मल्टीपल्स होंगे? इनफाइनाइट। ऐसे 4 के भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, 4 के भी इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं, लाइक 4, 8, कहीं ना कहीं टेबल ही तो पढ़ देते हैं मल्टीपल में उसका। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। ये इसके मल्टीपल्स चल रहे हैं। अब मेरे को देखना था कॉमन मल्टीपल, इसका एक और लिख लेते हैं। आप समझ ही गए होंगे क्यों लिखना चाह रहा हूं मैं। इसका नेक्स्ट मल्टीपल जो कि है 24 एंड सो ऑन। मेरे को चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल लिख दे, पहले कॉमन मल्टीपल देखूंगा। कॉमन मल्टीपल कौन है? यहां पर कोई कॉमन मल्टीपल आया? एक तो ये आ गया 12 एंड 12, कि ये दोनों का ही मल्टीपल है। 12 जो नंबर है वो 3 का भी है, 4 का भी है। उसके बाद और कोई मिल जा रहा है मेरे को यहाँ पर, इसलिए मैं 24 लिखना चाह रहा था, सिर्फ देखने के लिए कि समझ जाऊं। आगे जाके ऐसे कितने मल्टीपल होंगे वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीपल्स बढ़ते रहेंगे, ये भी बढ़ते रहेंगे, कॉमन भी मिलेंगे। बट अभी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि जैसे ये कॉमन मल्टीपल में गए, कॉमन मल्टीपल मुझे हाईएस्ट थोड़ी पिक करना था, लोएस्ट पिक करना था, लीस्ट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वर्ड टू वर्ड समझो, बहुत इजी रहते हैं टॉपिक हमेशा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटे वाला है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। यही तो है एलसीएम 3 और 4 का, यही तो है एलसीएम 3 एंड 4 का। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। 6-7 क्लास से भी स्टार्ट कर देते हैं हम, 8th हमेशा यूज कर रहे हैं। बट सिर्फ आपको एक बार बेसिक मीनिंग क्लियर करने के लिए, जिससे जब मैं इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज करूंगा तो आप एकदम से पिक कर लें कि हम पावर्स में कैसे खेल रहे हैं इनके साथ। बट हमें बेसिक आना चाहिए, एलसीएम लिखा है। एक और एग्जांपल लिखते हैं और ये बेसिक वाला टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं कि मेरे को एलसीएम फाइंड करना है लाइक 8 एंड 12। मेरे को एलसीएम फाइंड करना है लाइक 8 एंड 12। एलसीएम निकालना है, पहले मैं इनके मल्टीपल्स लिखूंगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, देन 24, 32, 40, 48, 56, 64 एंड सो ऑन। एक और लिख लें क्या? चलो लिख ही लेते हैं थोड़ी स्पेस बना के। 64, 72 एंड सो ऑन। 8 के मल्टीपल्स लिख दिए, 12 बोला है तो 12 की मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे। 12 का टेबल हमें याद होना चाहिए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, देन 72, देन सो ऑन। कि चलते ही रहेंगे। कॉमन मल्टीपल्स देख रहा था मैं, तो पहले मैंने दोनों के मल्टीपल्स देख लिए। कॉमन देख लो कुछ, क्या 8 आया है? ये 24 आ रहा है। 24 8 का भी मल्टीपल है, 24 12 का भी मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल तो मिल गया है। आगे जाए और कोई ढूंढे। 48, 48, 48 कॉमन मल्टीपल है। आगे जाए और ढूंढे। हाँ 72 तो मिल जा रहा है। 72 कॉमन मल्टीपल है। ये आगे जाते हुए और मिलते रहेंगे, बट मेरे को हाईएस्ट छोड़े ना, मेरे को लीस्ट पिक करना है इस बार। एचसीएफ में हाईएस्ट होता है, एलसीएम में लीस्ट पिक करता हूं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल which gives LCM of 8 and 12, which gives LCM and 8 and 12 24। LCM of 8 and 12 24। तो ऐसे हमने एचसीएफ फाइंड करने सीखे थे पहले वाले पार्ट में, कि हम बस कॉमन फैक्टर लिखेंगे और हाईएस्ट पिक कर लेंगे। दोनों का फैक्टर लिखा, कॉमन देखा, हाईएस्ट पिक कर लिया। और एलसीएम निकालना है तो वर्ड टू स्टार्ट करेंगे उसको, कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं दोनों के मल्टीपल देखे, कॉमन मल्टीपल देखा और उसमें लीस्ट देख लिया। दोनों के मल्टीपल देखे, दोनों के मल्टीपल देखे, उनमें कॉमन देखा, उसमें लीस्ट पिक कर लिया। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का, एचसीएफ एंड एलसीएम का। और इसके जितने मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी के लिए हमारे बनते हैं, हमने एक पेज में आपके लिए सम अप कर दिया है। एक पेज में आपके लिए सम अप कर दिए कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स।
HCF is the greatest number that divides exactly each of the given numbers. जो numbers मुझे दिए हैं वो दोनों को डिवाइड करता है और होता क्या है ग्रेटेस्ट. 4 इज द एग्जांपल्स लिखे हैं आपके लिए, कुछ एग्जांपल लिखे हैं. व्हाट इज एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. वर्ड टू वर्ड ब्रेक करो, क्वेश्चन सॉल्व करो. लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स, फिर उसकी डेफिनेशन लिखी है अलग वे में. इट इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय. सबसे ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में. कई बार परेशानी हो जाएगी निकालने में कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वर्क करेगा. क्वेश्चंस करेंगे हम बोर्ड के इसके साथ में. बोर्ड के क्वेश्चंस में ये चीज यूज होती है बहुत बार कि फाइंड द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दैट इज डिवाइडिंग. तो आपको चूज करना होता है उस समय. एलसीएम इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय. भाई वो मल्टीपल है ना, तो मल्टीपल तो नंबर से डिवाइड होगा. एलसीएम इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन टू और मोर नंबर्स. और कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपके लिए, कॉपी कर लो सभी. डन. चलिए फिर आज की क्लास का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करते हैं. लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेजर 90% क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से इसी पे बेस होंगे. बट इस टॉपिक तक आने के लिए वो सब हमें आना चाहिए था. अब हम सीखेंगे सेम एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना बट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. इस बार हमें यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन को. इस बार हमें यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन को. तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ना. हमें दो नंबर लेने हैं. 36 ले लेते हैं एक नंबर हम लेंगे 36. एक नंबर ले लेते हैं 120. 36 एंड 120. हमें इसका इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है. इन दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक बार. तो प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं. 36 का भी करते हैं, 120 का भी. 36 से स्टार्ट करते हैं. 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. दैट मींस मैं उसको डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से. दैट इज 2. 2 1 2, 1 बच जा रहा है 16. 2 8 16, देन 2 9 18. अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 3 9, 3 1 3. अभी सीख रहे हैं फर्स्ट टाइम साथ में, तो इसको थोड़ा स्लो कर रहे हैं. बाद में ये प्रोसेस हम बहुत तेज कर देंगे जब हम बोर्ड क्वेश्चन करेंगे. तो 36 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 2 into 3 into 3. 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2, मतलब 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ. एंड 3 into 3 दैट मीन्स 3 की पावर 3. सॉरी 3 की पावर 2. 2 की पावर 2, 3 की पावर 2. 120 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो करेंगे कि 120 का भी मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से हाँ हो रहा है डिवाइड, तो करेंगे कि 2 6 12, 0 कॉपी. अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 3 6, 0 कॉपी. अब 2 से हो रहा है, हाँ हो जा रहा है अभी 0 इवन नंबर. तो 2 1 2, एक यहाँ आ जाएगा. 2 5 दिस विल बी 15. अब 2 से नहीं हो रहा है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड हो जा रहा है. 3 5 15. अब तो 5 से ही डिवाइड होगा, ये 5 से ही डिवाइड होगा. और ये हो गया 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन. 120 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2 into 3 into 5. That means 2 to the power 3. 3 अकेला ही है तो 3 to the power 1. 3 भी लिख सकता हूँ, 3 का 1 भी लिख सकता हूँ. अभी 1 प्रेफर करूंगा, फॉर्मूला बनाना है हमें से खुद पावर्स वाला. 5 to the power 1. 5 to the power 1. तो जब भी मेरे को दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं दोनों का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा. अब मुझे फाइंड करना है इनका एचसीएफ एंड एलसीएम. लेट अस स्टार्ट विद एचसीएफ कि हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना था. तो फाइंड अपने बेसिक मीनिंग से ही करेंगे. एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर के लिए मैं पिक कौन से नंबर्स करूंगा, कौन से प्राइम, ये प्राइम फैक्टर से तो लिखे हैं
तो कौन से प्राइम फैक्टर पिक करूंगा? जो कॉमन है, कि 2 है और 3 है। जब कॉमन फैक्टर बोला है तो कॉमन फैक्टर ही पिक करूंगा। क्या 5 को पिक करना चाहिए था? नहीं, क्योंकि 5 सिर्फ इसका फैक्टर है। और बात ये रही कि कॉमन फैक्टर यहां लिखा है तो कॉमन फैक्टर पिक करो। आपको एचसीएफ का मीनिंग भी तो पता है, ये तो वो नंबर होता है जब दोनों को डिवाइड करता है। अगर मैं यहाँ 5 लिख लूंगा, वो 5 इसको तो डिवाइड कर, जब इसके अपॉन में लिखूंगा, मैं जब इसके अपॉन में लिखूंगा, यहां जब अपॉन में से 5 लिखूंगा, सपोज करो 2 भी लिख रहा हूँ, 3 भी लिख रहा हूँ, 5 भी लिख रहा हूँ, तो ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा। बट वही चीज जब मैं यहां लिखूंगा 2, 3 और 5, यहां तो 5 इससे कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल नहीं होने का मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। जब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, वो एचसीएफ कैसे हुआ? वो एचसीएफ ही कैसे हुआ? तो यहीं से मुझे समझना था, अच्छा 5 नहीं पिक करूंगा, कॉमन फैक्टर से पिक करूंगा, जो है 2 एंड 3, जो है 2 एंड 3, क्योंकि ये दोनों को करेंगे ना डिवाइड। मैं इसके अपॉन में लिखता हूँ 2 और 3, डिवाइड करेगा, इसके अपॉन में डिवाइड करेगा, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब मुझे चूज करना था कि पावर क्या लूं। अब मुझे चूज करना था पावर क्या लूं, तो दो ऑप्शन है, 2 की पावर 2 लूं या 3 लूं। मतलब ग्रेटेस्ट वाली लूं या स्मॉलेस्ट वाली लूं। तो यहां से नहीं किया, हाईएस्ट वर्ड पिक कर लिया मैंने। मेरे को कॉन्सेप्ट से ही समझना है कि 2 लूं या 3 लूं। अगर मान लीजिए मैं पावर 3 ले लेता हूं, मतलब मैं ग्रेटेस्ट पावर ले रहा हूं, कॉमन फैक्टर लिया और ग्रेटेस्ट पावर, तो अगर 2 की पावर 3 लूंगा तो मैं इसको कुछ ऐसे डिवाइड करना चाहूंगा। एचसीएफ तो उन नंबर को डिवाइड करता है ना, तो जब मैं 2 की और 3 से इसे डिवाइड करना चाहूंगा, तो ये तो हो जाएगा डिवाइड, ये तो हो जाएगा डिवाइड कैंसल। बट जब मैं वो नंबर यहां लिखूंगा, तो ये 2 के और 2 तो कैंसिल कर देगा, एक 2 तो रह जाएगा नीचे, वो 2 किसे डिवाइड करेगा? ना ही 3 को करेगा। अगर कोई और नंबर होता उसे भी ना करता, क्योंकि प्राइम नंबर्स ही चल रहे हैं, प्राइम नंबर्स तो आपस में डिवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी 2 के और 3। तो हाँ भाई, मेरे को यहाँ समझ आया कि 2 की पावर 3 तो मुझे नहीं लेना है, 2 की पावर 3 तो मुझे नहीं लेना है। और अगर 2 की पावर 3 नहीं लेना है, क्या मैं 2 की पावर 2 ले सकता हूँ? हाँ, ले सकता हूँ। लेने के लिए मैं 2 की पावर 1 भी ले सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 1 दोनों को डिवाइड करेगा। बट मैं 2 की पावर 2 हाईएस्ट पिक करूंगा ना पावर, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मुझे वो हाईएस्ट नंबर चाहिए। 2 भी कर सकता था, बट जब 2, मतलब 2 की पावर 1 भी कर सकता था, बट जब 2 की पावर 2 कर दे रहा है, क्या 2 की पावर 2 कर दे रहा है? हाँ, कर दे रहा है। इसमें तो पूरा ही कैंसिल कर दे रहा है, ये तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है। इसमें 2 की पावर 2 इसको कैंसिल कर देगा, हाँ, एक 2 रह जाएगा। तो मैं हाईएस्ट वाला पिक करूंगा ना, मतलब मैं 2 की पावर 3 तो पिक नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इसको डिवाइड करता है, इसको नहीं करता। 2 की पावर 1 दोनों कर रहा था, बट 2 की पावर 2 इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, और 2 की पावर 1 से हाईएस्ट भी है। तो मुझे समझ आ गया भाई, 2 की पावर तो क्या पिक करनी है? 2 की पावर पिक करेंगे 2, 2 की पावर पिक करेंगे 2। अब मुझे 3 की पावर देखनी थी, क्या मैं 3 की पावर 1 पिक करूंगा, 3 की पावर 2 पिक करूंगा? 3 की पावर 2 पिक करूंगा तो वो इसे डिवाइड कर देगा, इसे नहीं करेगा। 3 की पावर 1 पिक करूंगा तो इसको भी डिवाइड कर रहा है, वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो हाँ, मैं 3 की पावर 1 पिक करूंगा। 5 हमें पिक ही नहीं करना है, हमने स्टार्ट में समझ लिया, तो कॉमन ही नहीं, इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड ही नहीं करेगा। और ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, यही है हमारा एचसीएफ। कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं अभी, बस पावर में देख रहा हूं, कर भी लेंगे कैलकुलेशन, क्या ही है उस कैलकुलेशन में। तो ये है हमारा एचसीएफ। मतलब हमने एचसीएफ निकाला कैसे है, कि दोनों में से एक तो कॉमन फैक्टर पिक किए, जो प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए थे उसमें से कॉमन फैक्टर पिक किए, और कॉमन फैक्टर की पावर क्या रखी है? लोएस्ट। तो वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट समझ के आना है। मतलब एचसीएफ में कैसे फाइंड करता हूं, जब भी दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, दोनों को लिखूंगा, उसमें कॉमन फैक्टर्स देखूंगा, कॉमन फैक्टर्स लिख दिए, और पावर रख लूंगा लोएस्ट। 2 के 3 और 2 के 2 में लोएस्ट क्या था? 2 के 2। 3 के 2 और 3 के 1 में लोएस्ट क्या था? 3 के 1। यही मेरा एचसीएफ है, और यही मेरे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन नहीं करना है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेना है। और हाँ, अब आप किसी को बोल सकते हो याद नहीं किया है मैंने, मैं खुद पावर में ये चीज समझिए कि ऐसा ही क्यों आ रहा है, और फिर उसको याद कर लिया कि एचसीएफ क्या हो गया, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और पावर लेनी है लीस्ट। तो ये आया इन दोनों नंबर्स का, ये आया इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। एचसीएफ वो नंबर होता है जो इनको डिवाइड करता है, जो इनको डिवाइड करता है। और अगर
मुझे फाइंड करना है एलसीएम। अगर मुझे फाइंड करना है एलसीएम, अगर मुझे दोनों नंबर का फाइंड करना है एलसीएम, मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, मतलब मेरे को वो नंबर चाहिए जो दोनों का मल्टीपल हो और कॉमन भी हो। तो मेरे को दिख रहा है 2 है, 3 है, 5 भी इन्वॉल्व है, 2 तो लूंगा क्योंकि दोनों का मल्टीपल बनेगा। 3 लूंगा, वो भी दोनों का मल्टीपल बनेगा। क्या 5 लूंगा? हाँ, क्योंकि इस बार तो मल्टीपल बनाना है ना। अगर यहाँ 5 होगा ही नहीं तो ये इसका मल्टीपल कैसे बनेगा? और अगर ऐसे नहीं समझ आ रही ये बात तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि एचसीएफ तो वो नंबर था जो इनको डिवाइड कर रहा था, एलसीएम तो वो नंबर होता है जो इन दोनों नंबर से गिवन नंबर्स जिनका एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना था। अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है तो जो एलसीएम है वो इन दोनों से डिवाइड होगा। एलसीएम इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा, तो ये जो नंबर है इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर मैं ये इसके नीचे लिखता हूं, पावर्स नहीं देख रहा हूं अभी, कि ये लिखता हूं तो 2 3 लिखूंगा, हाँ वो कैंसिल होंगे, 2 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है। और अगर मैं यहां से पिक करूं तो मैं 2 3 5 को पिक कर रहा हूं और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 2 3 5 भी, मतलब हाँ 5 तो इन्वॉल्व करना था क्योंकि इस बार ये नंबर इसको डिवाइड करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल। तो एलसीएम में यहीं से हमने सीख लिया कि एलसीएम में कौन से प्राइम फैक्टर्स लेते हैं दैट आर कॉमन। नहीं, एलसीएम में हम वो प्राइम फैक्टर्स लेते हैं जो सभी इन्वॉल्व होते हैं। जो क्वेश्चन चल रहा है, जो नंबर है उसमें जितने प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि 2 इन्वॉल्व है, हाँ लिख दिया, 3 इन्वॉल्व है लिख दिया, 2 3 तो दोनों में थे, 5 चाहे वो सिर्फ इसके पास है बट इन्वॉल्व है वो भी लिखेंगे। मतलब एचसीएफ में तो कॉमन पिक करते हैं फैक्टर्स, एलसीएम में पिक करते हैं ऑल इन्वॉल्व फैक्टर्स, ऑल इन्वॉल्व प्राइम फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व है। 2 था, 3 था, 5 सभी पिक कर लिए। अब मेरे को पावर पिक करनी थी कि 2 की पावर 2 लिखूं, 2 की पावर 3 लिखूं। मैं 2 की पावर 2 लिख के देख लेता हूं कि अगर 2 की पावर 2 होगा, ये मल्टीपल है, ये इन दोनों के मल्टीप्लाई से बना है, ये नंबर इन दोनों से डिवाइड होगा। ये जो मैंने 2 की पावर 2 लिखी है इसको 2 से चेक करता हूं, क्या इसका 2 की पावर 2 इस 2 की पावर 2 को डिवाइड कर देगा? ऑफ कोर्स डिवाइड कर देगा ये तो इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब ये आएगा इसको डिवाइड करने, इसका सिर्फ 2 वाले पार्ट से समझते हैं, जब ये आएगा इसको डिवाइड करने तो ये तो रुक जाएगा ना। तो स्क्वायर आप समझते हैं, 2 क्या 2, 2 इंटू 2 लिखा है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है, 2 2 कैंसिल हो गए, या माइनस करके जैसे भी आप सीखे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, एक 2 तो रह जाएगा नीचे। और जब नीचे रह गया है तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, और किसी को तो करेगा ही नहीं, प्राइम नंबर से, तो ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल ही नहीं है। और जब ये नंबर इनसे डिविजिबल नहीं है, इनका एलसीएम हुआ ही कैसे? तो मुझे ये बात समझ आई, मुझे ये बात समझ आई 2 की आर में 3 पिक नहीं कर सकता था अभी, तो अभी मैं 2 की आर 3 नहीं पिक कर सकता हूं, तो मैं 2 की आर क्या पिक करूंगा? 2। क्या मैं 2 की आर 2 पिक करूंगा कि वो इसको कैंसिल कर देगा? 2 की आर 3 पिक करूंगा, तो मुझे यहां से समझ आ गया कि ये 2 की आर 2 तो मुझे पिक नहीं करना चाहिए, मुझे पिक करना चाहिए इस बार 2 की पावर 3। तो एलसीएम में मैं ग्रेटेस्ट पावर की तरफ जाता हूं, क्योंकि ये जो 2 की आर 3 है, ये इस 2 की आर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 की आर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर दोनों से डिवाइड होता है। ऐसी में 3 की पावर क्या पिक करूंगा? मैं 3 की आर क्या 1 पिक करूंगा, 2 पिक करूंगा, क्योंकि जो पावर 2 वाला है ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, ये इससे भी डिवाइड हो रहा है। अगर 1 ले लेता इससे डिवाइड होता, इससे डिवाइड ना होता। 5 में तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें जो है वो ले लूंगा पावर 1। तो कहीं ना कहीं हमने एलसीएम में सभी इन्वॉल्व फैक्टर लिए और पावर क्या लिए? उनकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट लिए इन्वॉल्व फैक्टर्स और पावर हाईएस्ट आपने खुद ही बनाया है ये। तो ये हमारे लिए याद करना इजी है, अब तो याद करना इजी है क्योंकि खुद फॉर्म किया है। ऐसा नहीं कि सीधा याद ही कर रहे हैं, खुद आपने फॉर्म किया है वाया एग्जाम्पल, वाया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की मदद से हमने ये चीज फॉर्म कर ली है कि एलसीएम कैसे आएगा दो नंबर का, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उनके प्राइम फैक्टर जो इन्वॉल्व थे सभी लिख दिए और पावर हाईएस्ट। एचसीएफ कैसा था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें कॉमन फैक्टर ही लेने थे और पावर भी लीस्ट। दिस इज हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ऐसे हम एलसीएफ एंड एचसीएफ निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी समझ रहे हैं इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं आपका,
या आप भी इतने ध्यान से अभी समझ रहे हैं, जैसे एक बार आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, अब से आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? एक और एक्सप्रेशन जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, कुछ ऐसा, वो भी अभी आप खुद ही समझेंगे, वो भी आप खुद ही समझेंगे कुछ ऐसे। अगर आप ध्यान से इनमें पैटर्न देखें, मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता हूं आपको, और मान लेता हूं ना ये जो मेरा नंबर है ये ए है, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये नंबर मेरा बी है, ये नंबर मेरा बी है। मैं आपको बोल रहा हूं आप ए इंटू बी कर लीजिए, आप ए इंटू बी कर लीजिए, आप ए इंटू बी कर लीजिए। चलिए ए इंटू बी ट्राई करते हैं, एक बार यहां समझ लेते हैं उसको एक्स्ट्रा में, एक बार यहां समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला आप साथ साथ डिराइव कर लेंगे, आपका टॉपिक पूरी तरह से ही कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ऐसे कि ए इंटू बी करना था, अगर मुझे ए इंटू बी करना है, मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा अभी मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं, कैलकुलेशन नहीं करनी, मेरे को पावर्स में ही समझना है। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा 2 केयर 2 2 केयर 3 लॉ ऑफ एक्सपेंड यूज होगा, बेस से में पावर तो ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 केयर 5, 2 टू द पावर 5। ऐसे जब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यही तो पार्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना पावर वाले, तो 3 केयर 2 है, 3 केयर 1 है, मिला के हो जाएगा 3 की पावर 3, पावर्स ऐड हो जा रही है। 5 तो अकेला ही है ना 5 केयर 1 जैसा, तो वो जाएगा 5 केयर 1, हो जा रहा है 5 केयर 1। ये आया है मेरा ए इंटू बी करने से, ये आया है मेरा ए इंटू बी करने से। और अगर मैं आपको बोलूं आप इनका एलसीएम और एचसीएफ ही मल्टीप्लाई कर दो, आप इनका एलसीएम एंड एचसीएफ ही मल्टीप्लाई कर दो, तो करके देख लेते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जब एलसीएम इंटू एचसीएफ इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, पावर्स को ही देखता हूं, 2 केयर 2 है, 2 केयर 3 है, ऐड होकर जाएगा 2 की पावर 5। ऐड इन द सेंस कि जब मल्टीप्लाई होता है और बेस से में पावर ऐड हो जाती है। लॉ ऑफ एक्सपेंशन क्लियर है आपको पूरी तरह से? नहीं क्लियर होगा साथ में सीख जाएंगे, जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन कर रहे होंगे पावर इन्वॉल्व वाला। 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3, 5 लिखा है कहीं? हाँ इसमें लिखा है 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। और जैसे ही आपने ये लिखा, क्या आपको दिख जा रहा है बोर्ड पे, क्या आपको बोर्ड पे दिख जा रहा है कि जो a इंटू बी लिखा था हमने, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दैट मीन प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जो हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखा था, दोनों सेम आ रहे, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। यहां से तो हम अपने एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ही समझ लेते हैं कि a इंटू बी, a इंटू बी, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर is always equals to LCM into SCF, is always equal to LCM into SCF, is always equal to LCM into SCF। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होता है, और अगर आप खुद समझाए तो आप इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी कर पाएंगे कि हाँ ये रट नहीं रहा हूं मैं, हम ये चीजें सभी समझ रहे हैं वाया एग्जांपल्स। एग्जांपल्स इतना समझाता है, वो बहुत यूजफुल होता है आपके लिए। तो हमने ये सीखा कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं एचसीएफ एलसीएम निकाल सकता हूं, और एक एग्जांपल में हमने आपको ये एक्सप्रेशन भी क्लियर कर दिया है, और ये सभी कुछ हमने आपके लिए सम अप करा है सिर्फ एक ही पेज में कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, कैसे हम उसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ में हमने लिखा है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, एचसीएफ में हमने पावर स्मॉलेस्ट ली थी ना, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिया था, कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिए थे। एलसीएम में हम प्रोडक्ट क्या लेते हैं? ग्रेटेस्ट। एलसीएम में हम प्रोडक्ट क्या लेते हैं? ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व करे, ग्रेटेस्ट पावर पिक कर लिया। इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व करे, स्मॉलेस्ट पावर पिक कर लिया, वो आपको एचसीएफ देगा, वो आपको एलसीएम दिया है। और सेम एग्जांपल जो अभी हमने पूरा समझाया साथ में, उसको भी यहाँ सिंपल पॉइंट्स में लिख दिया है डायरेक्टली, जो आप देख सकते हैं। इसमें हमारा ये भी वेरीफाई होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एचसीएफ इनटू एलसीएम। एक बार आपको एक कैलकुलेशन ट्राई कर लेनी चाहिए, वैसे तो वो फैक्टराइजेशन पावर में ही हो गया, बट ये कैलकुलेशन आपको ट्राई कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बोर्ड क्वेश्चंस। इसके बेस पे और पूरे जो हमने लेसन लिया है, जो लेक्चर लिए, इसके बेस पे। एंड with this
वी एंड योर लेक्चर। विद दिस वी एंड योर लेक्चर। आज का लेक्चर में इतना ही। आपको कुछ भी डाउट्स हैं इस लेक्चर के अकॉर्डिंग, इस लेक्चर से अलग, आप कमेंट्स कीजिए, हम शॉर्ट वीडियोस में वो सभी डाउट्स आपके एक्सप्लेन कर देंगे। टिल देन बाय बाय एंड हम मिलेंगे यूट्यूब पे ही, बट क्या ऐसे सैड फेस के साथ नहीं, ऑलवेज बी हैप्पी। बाय करेंगे और प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर फिफ्थ, एक में हमें 5005 को एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स में और 29 को, तो 5005 कॉपी कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट हमने कहीं ना कहीं इसका डेरिवेशन किया था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत टफ तो नहीं है, सीखते हुए जाना पड़ेगा। ये सीखेंगे तभी आप ये कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई कर पाएंगे। 657 इक्वल टू 9 नंबर्स भी मतलब तो तुरंत आ जाना चाहिए। जैसे ही मुझे याद आ रहा है मैं लिख सकता हूँ अभी एलसीएम लिख। फोर्थ ये रहा आपके लिए, कॉपी कर लो सर। मतलब जो कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकते 4 5 6 7 राइट आ जाता है क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्या जीरो से एंड करेगा कि नहीं, आप कोई भी नंबर लिखिए जो जीरो से, तो जब आखिरी में जीरो है 5 से डिवाइड होगा ही, तो मुझे 2 मिला, मुझे 5 मिला। जब मुझे प्राइम फैक्टर ही चेक करने साइन भी में देखे हम दो, मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर ही है, मुझे एक्सप्लेन करना है कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों है। तो बड़ा सिंपल वाला कॉमन लेना है, फैक्टराइज फॉर्म